चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, ये प्रॉब्लम हम सबके साथ में हमेशा रहता है। जो इंग्लिश मंथ्स होते हैं वो हमें हमेशा बहुत अच्छे से याद रहते हैं, लेकिन हिंदी मंथ के कैलेंडर जो है वो हमेशा सबको बहुत अच्छे से याद नहीं रहते हैं, और अगर याद भी होंगे तो उनके सीक्वेंस में हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। आज का जो DIY है वो इसी थीम पर है। मैं आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वॉल डेकोर शेयर करने वाली हूँ, और ना सिर्फ ये आपके घर के डेकोरेशन में हेल्प करेगा बल्कि आपके नॉलेज को भी इन्हांस करेगा। और इस तरह के DIY जब आप घर पर लगाते हैं तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इन सब हिंदी मंथ याद करने में और उनके सीक्वेंस को याद रखने में। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी ये DIY कैसे बन के आता है। इस वाले DIY के लिए मैंने कार्डबोर्ड लिया है, उसको स्क्वायर शेप में कट करके प्रिपेयर कर लिया था। प्रिपेयर मीन्स उसके कॉर्नर्स पर मैंने मास्किंग टेप लगा दिया था, जिससे कि इसकी कॉर्नर है बहुत अच्छे से फिनिशिंग आए इस पर। इसके बाद मैं इस पर बेस कोट अप्लाई कर रही हूँ। तो मैंने एक्रिलिक कलर लिया है, आप जैसे वॉल पेंट जो भी है उससे आप जस्ट एक कोटिंग कर दीजिए बेस पर, ताकि जो भी हम आगे डिज़ाइन बनाने वाले हैं वो इन्हांस होकर आए, अच्छा लगे। तो इस तरह से मैंने 12 पीसेस लिए हैं, इन सबको कलर करके रख लिया है। अब मैं इसमें ट्रेसिंग का काम करूंगी। तो जब भी मैं कोई DIY बनाती हूँ उस पर सबसे पहले मैं पेंसिल से डिज़ाइन बना लेती हूँ, ताकि अगर कोई भी गड़बड़ हो जाए तो उसे हम इरेज कर सकते हैं एंड हमारा ड्राइंग भी बहुत अच्छे से बनकर आएगा। तो इस तरह से सब पर मैं डिफरेंट डिज़ाइंस बना लूँगी। बेसिकली जो हिंदी मंथ्स होते हैं उनकी हर मंथ की क्या स्पेशलिटी होती है उसको फोकस करते हुए मैंने उसकी छोटी सी पेंटिंग बनाई है, एंड साथ में मैं उसमें ब्यूटिफिकेशन ऐड करूँगी, ताकि जब भी हम इसे याद करें तो एक तो सीक्वेंस हमें पता हो, मंथ के नेम पता हो, और उस मंथ में क्या खासियत होती है वो भी हमें पता चल जाए। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सिंपली डिजाइन्स बना लिए हैं। एक सिंपल तरीका और बताती हूँ। सपोज अगर आपको ये डिजाइन्स नहीं बनाने हैं तो आप सिंपली प्रिंट आउट ले लीजिए, उसे स्टिक कर लीजिए। तो हमारा मेन मोटिव है कि हमें थोड़ा सा नॉलेज भी मिले और ब्यूटिफिकेशन भी ऐड हो। तो ज़रूरी नहीं है आपको सब कुछ ट्रेस करना है, और अगर आप करना भी चाहते हो तो मैंने बहुत सिंपल डिज़ाइंस बनाए हैं, बहुत बेसिक डिज़ाइंस बनाए हैं। लेकिन अगर आप एक्सपर्टीज़ हो इन सब चीज़ों में तो फिर आप अच्छे से कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन भी बना सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। तो मैं आपको सिंपल बता रही हूँ, इसे बनाना भी बहुत आसान है, झटपट से बन जाएगा और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं रहेगी। तो जितना भी पेंसिल वाला वर्क करने के बाद अब इसमें कलर करूँगी। तो जिस भी आप टेबल पर जहाँ पर भी आप बनाते हैं ना, वहाँ पर एक सबसे पहले ट्रांसपेरेंट शीट या कोई भी शीट बिछा लीजिए, ताकि चीज़ें ख़राब ना हो, क्योंकि एक्रिलिक कलर अगर एक बार लग जाता है ना तो उसे निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बस इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। एंड इसके बाद सारे कलर वाला काम मैं कर लूँगी। तो ये सिंपल डिज़ाइन से बहुत ही क्विकली बन जाते हैं। एंड जैसे मैंने बनाना इसे स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, और इससे मुझे और भी आइडियाज़ आए कि हम डिफरेंट टाइप के जो नॉलेजेस रहते हैं, डिफरेंट टाइप की चीज़ें रहते हैं, उसको हम DIY के थ्रू अपने घर में डेकोरेट कर सकते हैं। उससे घर में बच्चों का भी नॉलेज इंक्रीज़ होगा, और बच्चों को तो छोड़ो, आजकल बड़ों को भी इन सब चीज़ों का नॉलेज थोड़ा सा कम होने लग गया है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप घर में लगाओगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं तो आपको इंसिस्ट करूँगी कि आप इस तरह के सिंपल डिज़ाइंस बनाइए। बहुत सिंपल है। अगर आप ये DIY को देखोगे, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी है, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं करी है, सिर्फ पेंटिंग करी है, कुछ डिज़ाइंस बनाए हैं, कुछ डिटेलिंग्स ऐड करी है, एंड दैट्स इट। तो इस तरह की सिंपल चीज़ें तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इवन आप बच्चों को एज अ होमवर्क दे सकते हो, उनके लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने जो चैत्र मंथ के लिए होता है, जो हमारा हिंदी मंथ का स्टार्टिंग मंथ होता है, तो वहाँ पे गुड़ी पड़वा सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होती है, महाराष्ट्र में उसको मनाते हैं। तो इस तरह का सिंबल मैंने वहाँ पर बनाया था। ऐसे हर एक मंथ का स्पेशलिटी बनाया है मैंने। ये कार्तिक मंथ में जो हमारी दीपावली आती है तो उसके रिलेटेड मैंने इस तरह से कुछ चीज़ें बनाई हैं। और ये मार्गशीर्ष मंथ का जो हमारा लोटस वगैरह होते हैं, गुरुवारी पूजा होती है, वो सब से रिलेटेड मैंने ये चीज़ें यहाँ पर बनाई हुई है। तो इस तरह की चीज़ें मैंने गूगल पर पहले सर्च करी थी कि क्या स्पेशलिटी है। वैसे तो हर मंथ में बहुत डिफरेंट टाइप्स के फेस्टिवल्स आते हैं, लेकिन ये जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपके साथ में शेयर करे हैं। तो मैं इसे कार्डबोर्ड में बना रही हूँ, लेकिन इनको अगर लॉन्ग लास्टिंग करना है तो आप MDF में बना सकते हैं और अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। अगर और ज़्यादा सिक्योर करना है, इसमें रेजिन डाल सकते हैं ताकि ये परमानेंट हो जाए। एंड इसे आप अच्छे से एक बोर्ड पर लगा सकते हैं, बहुत बड़े बोर्ड पर। स्कूल्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत जगह पर ये आएगा। तो बेसिकली अंदर के डिज़ाइंस बना के मैं
इसको बैकग्राउंड पे कलर कर लूँगी। तो बैकग्राउंड के कलर्स जो हैं वो मैंने बहुत ज़्यादा इसमें R&D नहीं करी है, सिर्फ ये देखा है कि किसके साथ में क्या कॉन्ट्रास्ट जा सकता है, उस तरह से मैंने इसमें डाला है। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट बैकग्राउंड पे नहीं किया है, ताकि ये सुंदर भी लगे और जो हमने डिज़ाइन बनाया है ना वो इसके साथ पॉप होकर भी आए। एंड यहाँ पे जितने भी कलर्स मैंने यूज़ किए हैं सारे एक्रिलिक कलर्स हैं। अगर आप चाहें तो क्रेयॉन, पेंसिल कलर्स, वाटर कलर्स, स्केच पेन्स, किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं जनरली सारे एक्रिलिक कलर्स ही यूज़ करती हूँ एंड मुझे एक्चुअली में बहुत मज़ा आ रहा था ये सब चीज़ें बनाने में। तो कोई भी जब DIY में स्टार्ट करती हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसे लगता है कि पता नहीं कैसे बन के आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें मैं फ़र्स्ट टाइम ही बनाती हूँ और फर्स्ट टाइम ही आपके साथ में ऑन स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं खुद भी ट्राई करती हूँ एंड आपके साथ में शेयर करती हूँ। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें भी पसंद आती होंगी, तो आप भी ट्राई करिए। एंड जो भी बॉर्डर्स वगैरह का काम है ना मैं वो कर लूँगी। तो हमेशा मैंने आपको बताया है कि जब भी आप बॉर्डर बनाते हैं इसके लिए 0 नंबर का ब्रश लीजिए एंड उसको हल्का सा पानी में गीला करके कलर से कीजिए, तो उससे बहुत अच्छे से बॉर्डर बनती है। नहीं तो परमानेंट मार्कर से भी आप फटाफट से बॉर्डर वाला काम कर सकते हैं। इसके बाद जो भी अगर आपको और डिटेलिंग ऐड करनी है, सपोज आपको मिरर वर्क करना है या फिर अगर क्ले वर्क करना है तो आप वो कर सकते हैं। एंड बाद में ये सारा डिज़ाइन बनने के बाद में एक एक मंथ इसमें ऐड कर दूंगी। तो मैंने फर्स्ट आउटलाइंस बना ली है एंड बाद में इसको भी थोड़ा सा मैं डेकोरेटिव वे में कर लूँगी। लाइक थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज़ मोटा कर दूँगी, थिक कर दूँगी, ताकि और सुंदर दिखे। एंड थोड़ा सा क्रिएटिव वे में भी मैंने लिखने का ट्राई किया है। वैसे इस तरह की चीज़ें आपको गूगल पर बहुत मिल जाएगी, लेकिन हमारे घर में नहीं होती है। हिंदी मंथ के कैलेंडर में मिल जाएगा, लेकिन इस तरह का DIY अगर आप घर में ट्राई करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ट्रस्ट मी, आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस DIY को और मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये आइडिया कैसा लगा है और आप किस तरह के वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। सो मेरा तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। मैंने जिसके साथ भी शेयर किया है ये ऑलरेडी मैंने बनाकर अपने घर में लगा दिया है एंड जिसके भी साथ में मैंने शेयर किया है ना सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। तो आप भी अपना क्रिएटिविटी दिखाइए, इस तरह का DIY बनाइए और अपने घर को डेकोरेट कीजिए। सो आई होप आपको ये सब आइडियाज़ पसंद आए होंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। आप एंजॉय कीजिए इसका फाइनल रिवील।